हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल चरण क्लासेस में। तो हम इस वीडियो में राजनीति में 1784 के अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की एक वीडियो में हम 1773 के अधिनियम के बारे में या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, क्या क्या प्रावधान किए गए 1784 के अधिनियम में और इसे भारत में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इसे 1773 के अधिनियम, इसे 1784 का अधिनियम, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को 1773 के अधिनियमों, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 1773 के अधिनियम, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट को जो कमियां रह गई थी, उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन्हें पूर्ण करने के लिए या कमियों को दूर करने के लिए 1784 में लगभग 11 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट, इसे बनाने वाले, इसका नाम पिट्स क्यों रखा गया है ये आप जान लीजिए। इसे बनाने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स थे, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। इसमें प्रावधान क्या क्या किए गए ये हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान किया गया कि व्यापारिक देखरेख के लिए, कंपनी की व्यापारिक देखरेख के लिए व भारत के राजनीतिक मामलों को सुलझाने के लिए इसमें दो संगठनों या दो बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें पहला बोर्ड था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि अब राजनीतिक मामले संभालता था, 6 सदस्यीय था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो इसका हेडक्वार्टर भैया लंदन में था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इसका हेडक्वार्टर लंदन में था। ये 6 सदस्यीय जो थे, ये 6 सदस्य, इनमें एक ब्रिटेन का अर्धमंत्री था और एक ब्रिटेन का विदेश सचिव हुआ करता था। बाकी चार सदस्य प्रीवी काउंसिल से गठित किए जाते थे या प्रीवी काउंसिल से नियुक्त किए जाते थे। दूसरा संगठन बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारत में व्यापारिक मामलों में छूट मिली या व्यापारिक मामलों का नियंत्रण किसने संभाला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने संभाला। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, जो हम पहले पढ़े हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, इसे भारत में सभी व्यक्तियों की या कंपनी के सभी अधिकारियों की नियुक्ति व नियंत्रण का और किसी भी व्यक्ति को भारत भेजने और किसी भी व्यक्ति को भारत से वापस लंदन बुलाने का अधिकार था। वह जब चाहे किसी भी व्यक्ति को भारत भेज सकती थी या जब चाहे भारत से किसी भी व्यक्ति को बुला सकते थे। तो हम कह सकते हैं कुछ हद तक 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद भारत में द्वैत शासन का चलन हुआ। अब आप सोच रहे होंगे द्वैत शासन कैसे, तो द्वैत शासन में ब्रिटेन और कंपनी या लंदन की सरकार और कंपनी दोनों ने मिलकर यहाँ से शासन करना प्रारंभ कर दिया। एक ने बोला हम राजनीतिक मामले संभालते हैं, एक ने बोला तुम व्यापारिक मामले संभालो। इस प्रकार से दोनों की मिलीजुली सरकार चलने लगी। इसे हम द्वैत शासन की संज्ञा दे सकते हैं। इसमें अन्य प्रावधान क्या क्या किए गए, इसमें सेकंड प्रावधान किया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल, जो 1773 में गठित की गई थी, जिसे हम कार्यकारिणी परिषद कह सकते हैं हिंदी में। कार्यकारिणी परिषद कह सकते हैं। जब इसे 1773 में बनाया गया तो इसमें 1+4 सदस्य थे, मतलब इसमें एक गवर्नर जनरल था एवं 4 अन्य सदस्यों को रखा गया था। परंतु जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया तो इसमें प्रावधान किया गया कि इसमें सदस्यों की संख्या 1+3 कर दी गई 1+3 कर दी गई। एक सदस्य को इससे हटा दिया गया क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद किसी अन्य सदस्य को यहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया। उसके बाद इसमें अगला प्रावधान किया गया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
बोर्ड ऑफ इसमें नेक्स्ट प्रावधान किया गया कि बम्बई और मद्रास प्रांतों पर, जो कि यहाँ पर थे, ये बम्बई था और ये मद्रास था, बम्बई और मद्रास प्रांतों पर गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ। कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हुआ 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट। इसमें हमने क्या क्या जाना। इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट जाना कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स थे। और इसे लाया क्यों गया, तो इसे दूसरा पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इसे भारत में लाया गया। थर्ड पॉइंट है क्या है, तो थर्ड पॉइंट है इसके तहत 2 बोर्ड की स्थापना की गई, जिनमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामले और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को व्यापारिक मामले दिए गए। उसके बाद चौथा पॉइंट हमने पढ़ा कि बम्बई और मद्रास प्रांत पर पूर्णतः गवर्नर जनरल का अधिकार या नियंत्रण प्राप्त हुआ। ये सब हमने देखे। इसमें अगले की बात करेंगे तो इसके बाद जो अधिनियम आया वो 1786 का अधिनियम आया। 1786 का अधिनियम आया। अभी हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधिनियमों की चर्चा की। उसके बाद जो अधिनियम आया वह 1786 का अधिनियम था। 1786 का अधिनियम एक गवर्नर जनरल की इच्छा के अनुरूप लाया गया, जो कि कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस एक धनी गवर्नर जनरल थे या उनके पास बहुत पैसा था, तो उनकी इच्छा के अनुरूप उन्हें पदवी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत में या बंगाल आने के लिए, हम समझ सकते हैं बातों को, कि भारत में गवर्नर जनरल बनकर आने के लिए, बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आने के लिए इन्होंने कुछ शर्तें रखी। इन्हीं शर्तों के लिए 1786 का अधिनियम लाना पड़ा। इनकी कुछ शर्तें थी, छोटा सा अधिनियम है, बस 2 मिनट का है। तो इनकी शर्तें क्या थी, इन शर्तों का ये अधिनियम है। इसमें सबसे पहला प्रावधान किया गया कि कॉर्नवालिस की इच्छा अनुरूप, मतलब कि कॉर्नवालिस की जो इच्छाएं रखता था वो, उसके अनुरूप गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल को सर्वोच्च सेनापति, मतलब कमांडर इन चीफ हम इसे कहते हैं, कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। सर्वोच्च सेनापति अर्थात पूर्णतः सेना का नियंत्रण गवर्नर जनरल के हाथ में दिया गया। अभी तक क्या था, अभी तक के एक्ट में ऐसा था कि, या अभी तक के शासन में जो चल रहा था कि गवर्नर जनरल जो है अकेला तो मतलब निर्णय ले सकता है, परंतु उसे जो कार्यकारिणी परिषद बनाई गई है 1773 में, उससे विचार विमर्श करना पड़ेगा या उसकी राय को भी उसे मानना पड़ेगा। परंतु 1773 में यह प्रावधान कर दिया गया कि वह कमांडर इन चीफ होगा। सर्वोच्च सेनापति कौन होगा, तो कॉर्नवालिस या गवर्नर जनरल होगा। यह प्रावधान 1786 के अधिनियम में कर दिया गया। और 2 प्रावधान किए गए बस इसमें, एक ये है यहाँ से और एक ये। सेकंड प्रावधान इसमें किया गया कि कार्यकारिणी परिषद जो बनाई थी जो 1773 में, उसके निर्णय को रद्द करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। इसका मतलब ये है कि सर्वोच्च सेनापति और सर्वोच्च कमांडर, कह सकते हैं कि पूर्णतः अपनी इच्छा के अनुरूप शासन चला सकता था कौन, गवर्नर जनरल। इस एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया। सब कुछ कॉर्नवालिस के हवाले या गवर्नर जनरल के हवाले कर दिया गया। बस ये था 1786 का अधिनियम, छोटा सा अधिनियम था। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में या पार्ट 3 जो होगा हमारा, पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे 1793 के चार्टर एक्ट के बारे में। 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, बस 2 अधिनियमों की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। धन्यवाद।